एक दूसरी कहानी, एक सेठ था, बहुत बड़ा व्यापारी। एक बार धंधे के लिए निकला, 500 गाड़ों में उसने अपना माल लादा। गांव के बाहर नदी थी, नदी में पानी कम था, दलदल ज्यादा था, बैलगाड़े फंस गए। सेठ के पास एक बैल ऐसा था, बड़ा बलिष्ठ, बड़ा बलवान। उसने आपातकाल में सेठ साहब जी को देखा। उसने सोचा, इस समय सेठ की चिंता को दूर करना मेरा पहला कर्तव्य है। प्रत्येक गाड़े में वह जुड़ा और 500 के 500 बैलगाड़ों को वह निकाल करके लाता। इतना सारा काम करने पर बेचारे बैल की हड्डियां, पसलियां टूट गई। आगे चलने की अब उसके पास थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं थी। ऐसे समय पर सेठ साहब जी ने बैल के विषय में एक निर्णय लिया। पास में गांव था, गांव वालों को उसने इकट्ठा किया, पंचायत को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि ये देखो, ये मेरा बैल और इतना स्वामी भक्त बैल, इसको छोड़ते हुए जाने का मन तो नहीं होता, मगर यह बैल आगे चल सके इसकी ऐसी स्थिति नहीं है, मुझे तो आगे जाना पड़ेगा। इस बैल को तुम लोग संभालना। जितना पैसा लग सकता था बैल की जिंदगी के लिए, उससे भी कई गुना अधिक उसने पैसा गांव वालों को दे दिया। गांव वालों ने ये जिम्मेदारी स्वीकारी, घास पानी की। सेठ साहब उनके ऊपर भरोसा करके चले गए। अब जिन्होंने वह पैसा लिया था वे पचा गए। सेठ साहब जी ने जो कुछ भी किया था वो सब बैल की हाजिरी में किया था। सेठ के चले जाने के बाद बैल को भूल गए लोग, पैसे को पचा गए। बैल मर गया और उस गांव में एक भयंकर उपद्रव चालू हो गया। गांव के लोग टपोटप मरने लगे। अब गांव वालों ने सोचा कि ये तो कोई उपद्रव है, सभी प्रकार के उपचार कराए, किसी भी उपाय से गांव के लोगों में सुख शांति नहीं आई। यहां तक की स्थिति पैदा हो गई कि अभी तक तो जलाया भी नहीं है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा तैयार और पल तो वह भी आया। गांव में जिधर भी देखो हड्डियां ही हड्डियां। उस गांव का नाम हड्डियों के कारण से अस्थिक ग्राम पड़ गया। गांव वालों में बड़ी दहशत हो गई। आखिर में गांव वाले इकट्ठे हुए। परंपरा थी उस समय, एक प्रयोग था। सभी जनों ने अपने बाल खोले, सभी जनों ने अपने हाथ में पूजा की सामग्री ली, सफेद कपड़े पहने, प्रत्येक चौराहे पर गए, प्रत्येक गली में गए, सभी जगह गए, सभी जगह मत्था टेका और कहा कि हमसे कोई गलती हो गई है, हम माफी मांगते हैं, मगर ये उपद्रव को आप कृपया शांत हो जाओ और उपद्रव को शांत करो। उनको एक आवाज सुनाई दे, अभी तो चालू हुई है बात, अभी तो आगे देखो। हरामखोरो, भूल गए घास चारा का वो पैसा पचा गए ना। अब देखो, कच्चे पारे को पचा जाना सरल है, मगर किसी के पैसे को पचा जाना बहुत कठिन है। फूट फूट करके निकलेगा, फूट फूट करके निकलेगा। जब उसने खुद का परिचय दिया तो सब जनों ने माफी मांगी। हमसे गलती हो गई, माफी चाहते हैं। माफी से कुछ नहीं होता है। जब तक तुम लोग मुझको संतुष्ट नहीं करोगे ना, तब तक तुमको इस तरीके से ना जाने, अभी भी तुम देखते जाओ तुमको क्या क्या करना पड़ेगा। लोगों ने बहुत नाक रगड़े, देवता को दया आई और उस व्यंतर देव ने कहा कि एक काम करो, चलो जितनी भी हड्डियां हैं ना, जितनी भी हड्डियां, इन हड्डियों को इकट्ठा करो, एक जगह पर ढेर बनाओ, इसके ऊपर हड्डियों के ढेर के ऊपर मेरा मंदिर बनाओ। मंदिर बनाया गया। मंदिर के अंदर जो रूप मेरा था बैल का, वही बैल के रूप में प्रतिमा बना करके तुम स्थापित करो और हर रोज 3 टाइम आकर के पूजा किया करो। मतलब के आगे तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है कि नहीं? सोचो। ये तीसरी बात, आज विभवादि अपेक्षया, स्वयं के धन आदि को ध्यान में रख करके, अपने माल मिलकत को ध्यान में रख करके, जो कर सको ऐसी क्षमता को ध्यान में रख करके आप लोग अपने व्यापार व्यवसाय को चुनो। नौकरी वोकरी के समय ऐसे नहीं कि गए काम पर और समय यूं ही बर्बाद कर दिया। इसको भी मालिक लोग चोरी कहते हैं, उधारी के चक्कर के बीच में कहीं डाल देते हैं। मेहनत करो, जितना पैसा लेते हो उससे ज्यादा मेहनत करके दो। ये बातें मैंने केवल बताने के लिए नहीं कही हैं, बताने के साथ साथ में आप लोगों को सोचने समझने के लिए, तैयार होने के लिए भी कही हैं कि तुम्हारे कदम गलत दिशा की ओर न बढ़ें, तुम गलत दिशा की ओर मत बढ़ जाओ।